राधे राधे दोस्तों। संपूर्ण हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। मैं रेणु कुमारी। आज हम आदिकाल का अध्ययन करेंगे, जिसका समय रामचंद्र शुक्ल ने 1050 विक्रम संवत से लेकर 1375 तक का माना है। आदिकाल का दूसरा नाम वीरगाथा काल भी रहा है। इस समय का साहित्य मुख्यतः 4 रूपों में विभाजित किया गया: सिद्ध साहित्य तथा नाथ साहित्य, जैन साहित्य, चारण साहित्य और प्रकीर्ण साहित्य। आदिकाल का जो इतिहास है वह हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक के काल को आदिकाल कहा जाता है। यह नाम, जो आदिकाल नाम है, वह हजारी प्रसाद द्विवेदी से मिला। हिंदी साहित्य के आरंभिक समय की रचनाएं साहित्य के विकास के अध्ययन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, परंतु अधिकांश आदिकालीन ग्रंथों का उपलब्ध न होना, प्रामाणिकता में संदिग्धता, काल निर्धारण में सामंजस्य न बैठना आदि कठिनाइयों के साथ साहित्य के विद्वान आचार्यों द्वारा व्यवस्थित धारणा बना लेना बहुत ही कुशलता का कार्य है। इस काल में एक तरफ संस्कृत के ऐसे बड़े बड़े कवि उत्पन्न हुए जिनकी रचनाएं संस्कृत काव्य परंपरा की चरम सीमा पर पहुंच तो गईं, दूसरी ओर अपभ्रंश के कवि उत्पन्न हुए जो अत्यंत सरल एवं सहज भाषा में अत्यंत संक्षिप्त शब्दों में अपने मार्मिक भाव प्रकट कर रहे थे। जो अपभ्रंश के कवि थे वो बहुत ही सीधी और सरल भाषा में अपने ग्रंथों को लिख रहे थे, जो कि जन जन तक समझ में आ रहे थे। वस्तुतः इस काल में जहाँ एक ओर सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य का निर्माण हुआ, जिसे धर्माश्रय प्राप्त होने के कारण वह फलता फूलता रहा, वहीं दूसरी ओर राजस्थान के चारण कवियों द्वारा चरित काव्य भी रचे गए, जिन्हें राजाश्रय मिलने के कारण वह प्रशंसा का विषय बना रहा। जो सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य थे उन्हें तो धर्माश्रय प्राप्त था, और दूसरी ओर जो चारण कवि थे जो अपनी रचनाएं करते थे उन्हें राजाओं का आश्रय मिला हुआ था। परंतु इस काल में इन दोनों काव्य धाराओं से भिन्न लोक साहित्य की भी रचना हुई। वह लोकाश्रित होने से सुरक्षित न रह सका। अनेक कारणों से यह साहित्य लुप्त सा हो गया। उससे इतना अवश्य ज्ञात होता है कि आदिकाल में लोक साहित्य भी लोक प्रचलित रहा। जो जैन साहित्य, नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य था उसे तो धर्माश्रय प्राप्त था, और जो चारण कवि थे उन्हें राजाओं का आश्रय प्राप्त था। इससे अलग भी जो लोग थे वो अन्य रचनाएं भी करते थे, जिन्हें कि मौखिक रूप से गाया जाता था, तो वो धीरे धीरे बदलती चली गई और वह आज के समय में लुप्त सी हो गई। परंतु आदिकाल में जो लोक साहित्य था वो लोक प्रचलित रहा था। इनकी प्रवृत्तियां क्या थी? आदिकाल में मुख्य 3 प्रवृत्ति पाई जाती हैं: धार्मिकता, वीरगाथात्मकता और श्रृंगारिकता। धार्मिकता में तो सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य के ग्रंथ आ जाते हैं। वीरगाथात्मकता में रासों और चारण कवियों के ग्रंथ आ जाते हैं, और श्रृंगारिकता में लौकिक या प्रकीर्णन साहित्य आ जाते हैं, जिनमें कि श्रृंगार रस और प्रेम कथाओं का अधिक वर्णन हुआ है। आदिकालीन साहित्य में ऐतिहासिकता का अभाव है। उस समय का अधिकांश साहित्य राजाओं के आश्रय में होने के कारण मनगढ़ंत रूप से लिख दिया गया था। अतः इस समय का जो साहित्य है वह कल्पना प्रधान रहा। अधिकतर जो साहित्य रचा गया वह एक तरह से सोच सोच के लिखा गया, जरूरी नहीं था कि वह सही में ही हुआ हो, इसलिए उसमें ऐतिहासिकता का अभाव मानते हैं। आदिकाल का जो नामकरण है वह अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिए हैं। उस डॉक्टर ग्रियर्सन ने जो नाम दिया है वह दिया है चारण काल नाम। मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को
वीरगाथा काल नाम दिया है और राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग नाम दिया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवपन काल नाम दिया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीरकाल नाम दिया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया है, जो कि सर्वाधिक प्रचलित है। राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल या संधि काल कहा है। आदिकाल की जो भाषा है उसमें दो शैलियाँ मिलती हैं, एक तो डिंगल और पिंगल। डिंगल जो भाषा शैली है उसमें अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा से मिलकर जो बनी शैली है वह तो डिंगल कहलाती है, और जो अपभ्रंश और ब्रज भाषा से मिली हुई शैली है उसको पिंगल शैली कहा जाता है। तो डिंगल शैली में तो कर्कश शब्दावलियों का प्रयोग होता है, जबकि पिंगल शैली में कर्णप्रिय शब्दावलियों का प्रयोग होता है। कर्कश शब्दावलियों के कारण डिंगल शैली अलोकप्रिय होती चली गई, मतलब लोग उसे पसंद नहीं करते थे, जबकि कर्णप्रिय शब्दावलियों के कारण जो पिंगल शैली है वह लोक प्रचलित होती चली गई। लोगों में सर्वाधिक वही शैली अपनाई गई। आगे चलकर इसका ब्रज भाषा में विगलन हो गया। आदिकालीन साहित्य के तीन सर्वप्रमुख रूप हैं सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य। आदिकालीन जो साहित्य है उसको मुख्यतः चार भागों में विभाजित किया गया है। सिद्ध साहित्य तथा नाथ साहित्य को तो धार्मिक साहित्य कहा गया है। जैन साहित्य भी धार्मिकता से जुड़ा हुआ है। चारण साहित्य में रासो साहित्य, इसमें वीर गाथाओं का अधिक प्रयोग हुआ है। प्रकीर्णन साहित्य में लौकिक साहित्य आ जाता है, जिसमें कि श्रृंगारिकता का अधिक वर्णन हुआ है। आदिकालीन साहित्य जो है वह मुख्यतः तीन भागों में बटा है: धार्मिक साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य आ जाते हैं, जबकि रासो साहित्य जो है वह वीर काव्य हैं। इनमें वीरता का उल्लेख किया गया है। इनमें परमाल रासो, खुमान रासो, हम्मीर रासो, विजयपाल रासो, बीसलदेव रासो और पृथ्वीराज रासो आते हैं। लौकिक साहित्य में ढोला मारूरा दूहा, वसंत विलास, राउल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, खुसरो का काव्य, विद्यापति पदावली आदि रचनाएं आ जाती हैं। सिद्ध साहित्य जो है इनका संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयानी शाखा से है। ये भारत के पूर्वी भाग में सक्रिय थे। इनकी संख्या 84 मानी जाती है, जिनमें सरहप्पा, सबरप्पा, लुयप्पा, डोम्बिपा, कुकरिप्पा, जिनको कि कणहप्पा भी कहते हैं, सिद्ध कवियों के नाम में पा लगा रहता है। यह एक आदर सूचक शब्द है। सरहप्पा को प्रथम सिद्ध कवि कहा गया है। राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना तथा सर्वसम्मति से भी इन्हें हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया गया है। राहुल सांकृत्यायन ने भी सरहप्पा को ही प्रथम कवि माना है और सर्वमान्य तौर पर भी इन्हें ही प्रथम कवि कहा गया है। इन्होंने जातिवाद और बाह्य आचारों पर प्रहार किया, देहवाद का महिमा मंडन किया और सहज साधना पर बल दिया। ये महासुखवाद द्वारा ईश्वर प्राप्ति पर बल देते हैं। इन सब में लुयप्पा का स्थान सर्व से ऊंचा है। बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का प्रचार करने के लिए जो साहित्य देश भाषा अर्थात जन भाषा में लिखा गया वही सिद्ध साहित्य कहलाया। यह साहित्य बिहार से लेकर असम तक फैला। राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों के नाम का उल्लेख किया है। इन्होंने 84 सिद्धों का नाम माना है, जिनमें सिद्ध सरहप्पा सबसे पहले माने जाते हैं। सरहप्पा को सबसे पहला माना गया है।
बिहार के नालंदा विद्यापीठ इनके मुख्य अड्डे माने जाते हैं। बख्तियार खिलजी ने आक्रमण कर इन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। बाद में यह भूट देश चले गए। इनकी रचनाओं का एक संग्रह महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बांग्ला भाषा में बौद्ध गान ओ दोहा नाम से निकाला। सिद्धों की भाषा में उलटबासी शैली का पूर्व रूप देखने को मिलता है। इनकी भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सिद्ध साहित्य की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचारिता पराजय त्रस्त होकर निराशा के गर्त में गिरी हुई थी, उनके लिए सिद्धों की जो वाणी है उन्होंने संजीवनी का कार्य किया। साधना अवस्था से निकली सिद्धों की वाणी चर्यागीत या चर्यागीत कहलाती है। सिद्ध साहित्य को मुख्यतः निम्न 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। नीति या आचार संबंधी साहित्य, उपदेश परक साहित्य और तीसरा है साधना संबंधी या रहस्यवादी साहित्य। सिद्धों की साधना धर्म का विकृत रूप थी। उनमें उन्होंने वामाचार फैलाया। अपनी साधना के लिए स्त्री का प्रयोग आवश्यक मानते थे। उस समय बिहार व नालंदा में सास व ननद द्वारा नई दुल्हनों को सिद्धों के आकर्षण से सावधान रहने की शिक्षा दी जाती थी। उनके साहित्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहा था। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनका खंडन किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अधिकतर रामचंद्र शुक्ल जी के जितने भी कथन थे उनका अधिकतर जगहों पर खंडन किया है। प्रमुख सिद्ध कवि और उनकी रचनाएं। सरहपा ने अपना ग्रंथ लिखा दोहा कोश, सबरपा ने लिखा चर्यापद, डोम्बिपा ने लिखा डोम्बी गीतिका, योगचर्या और अक्षर द्विकोपदेश। सिद्धों के बाद आते हैं नाथ साहित्य पर। सिद्धों के महासुखवाद के विरोध में कहा जाता है कि जो सिद्ध थे उन्हीं में से निकलकर नाथ साहित्य का उदय हुआ। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। इनका क्षेत्र भारत का पश्चिमोत्तर भाग है। जहाँ पर भी मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वह अधिकतर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, तो इन पर जरूर ध्यान देना। इन्होंने सिद्धों द्वारा अपनाए गए पंचमकारों का नकार किया, नारी भोग का विरोध किया। इन्होंने बाह्य आडंबर तथा वर्णाश्रम का विरोध किया और योग मार्ग तथा कृच्छ साधना का अनुसरण किया। ये ईश्वर को घटघटवासी मानते थे। ये गुरु को ईश्वर मानते थे। नाथ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोरखनाथ हैं। नाथों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गोरखनाथ को माना गया है और सिद्धों में सरहपा को। इनकी रचना गोरखवाणी नाम से प्रकाशित है। नाथ संप्रदाय के प्रमुख कवि निम्न हैं। इसमें 9 कवि आते हैं। आदिनाथ, जिनको कि स्वयं शिव भी कहा गया है, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गहिणीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, जालंधरनाथ, भृतनाथ और गोपीचंदनाथ। इस तरह से ये 9 नाथ हैं। फिर आते हैं जैन संप्रदाय में। जैन संप्रदाय के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी का ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली रास, बुद्धिबली रास और पंच पांडव चरित रास। स्थूलीभद्र सूरी ने लिखा स्थूलीभद्र रास। विजयसेन सूरी ने लिखा रेवंतगिरी रास। ये अधिकतर जो ग्रंथ हैं वह परीक्षाओं में बहुत आते हैं, तो इन्हें जरूर ध्यान से पढ़िएगा। सुमति गणी, नेमिनाथ रास। आसगु कवि जीवदया रास, चंद्रमाला रास। सारमूर्ति जिनी पद्म सूरी रास। उदयवंत गौतम स्वामी रास। देवसेन ने श्रावकाचार।
देवसेन ने श्रावकाचार, यह तो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। राधे राधे।